अब क्या ही कहा जाए, आरक्षण का विरोध करने वाले आरक्षण विरोधियों के होठों पर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी नेता का नाम है तो उस नेता का एकमात्र नाम है भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। जिस तरीके से लोग आरक्षण के खिलाफ में बोलते बोलते पता नहीं चंद्रशेखर ने इनका जगह जमीन छीन लिया है या फिर क्या कर लिया है, जिसकी वजह से ये जितना आरक्षण पर नहीं बोल रहे हैं उससे कई ज्यादा जो है चंद्रशेखर आजाद पर बोल रहे हैं और तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जब ये भी वो करके थक जा रहे हैं तब जो है लगातार अनाप शनाप बयान देकर चंद्रशेखर आजाद को मां बहन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जातिवादियों का इलाज भीम आर्मी ने जिस तरीके से किया है उस खबर को बताऊं समझाऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, आरक्षण हटाने को लेकर समर समाज के द्वारा जंतर मंतर पर आंदोलन किया गया और आंदोलन एक दिन में ही पुलिस प्रशासन ने इनको हटा दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अलग अलग समर समाज के लोगों के द्वारा वीडियो आ रहा है, ये लोग बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं और उस पंचायत में जितनी बात आरक्षण को खत्म करने के लेकर ये लोग नहीं बोल रहे हैं उससे कई ज्यादा गुना बात जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद दलित होकर कैसे सांसद बन गया, चंद्रशेखर आजाद बार बार सांसद बनेगा, हम लोग क्यों नहीं सांसद बनेंगे। और वो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को मिल रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। चिराग पासवान, बहन कुमारी मायावती जी जैसे लोगों को मिलता है, ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हम लोग बहुत हितैषी हैं, इसलिए इनसे नीचे वालों को आरक्षण मिलना चाहिए। भाई साहब, इनके इस सोच के पीछे कितना खतरनाक इनका सोच है, इसका सोच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति आपको एक वार्ड का चुनाव नहीं जीतना देखना चाहता है, क्या व्यक्ति वो चाहेगा कि आप कितना भी छोटा व्यक्ति हो, आखिरी पंक्ति में खड़े हो, आप तक आरक्षण जो है पहुंचे। दिक्कत ये नहीं इनको आरक्षण से, इनको दिक्कत ये है कि आज दलित समाज के लोग कैसे जो आगे बढ़ रहे हैं, आज दलित समाज के लोग कैसे हमारे बराबरी में बैठ रहे हैं, आज दलित समाज के लोग हमारे कैसे आंखों में आंखें बात डालकर कर रहे हैं। क्योंकि दलितों के बारे में जो परसेप्शन बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि दलित समाज के लोग मैला कुचला ढोते हैं। अगर कोई फॉरवर्ड क्लास आ गया और कोई दलित है, कुर्सी पर बैठा है तो उतरना पड़ेगा, खाटी पर बैठा है तो उतरना पड़ेगा और सवर्णों को सम्मान देना पड़ेगा, और वो अब नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। लेकिन अजीत भारती जो कहने के लिए इन्फ्लुएंसर है, जो खुद को यूट्यूबर कहता है, वो जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलते बोलते भाषा की सारी मर्यादाएं ही टांग फाड़ गया। मतलब अजीत भारती चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलते बोलते सारी मर्यादाएं ही लांघ गया और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलने के बाद चंद्रशेखर आजाद को मां बहन तक को भी सुनाने का काम किया। और वो यहां तक ही कहा कि दलितों के लड़कियों के साथ सेक्स करने का मन कर रहा है, और ये अजीत भारती ने कहा, जिसकी चेहरा एकदम देखने लायक नहीं है। तो चेहरा इसका अच्छा नहीं है तो कम से कम इसको बात अच्छी करनी चाहिए, ये सबक इसको लेनी चाहिए। लेकिन ये सबक ना लेकर ये चंद्रशेखर आजाद के मां बहन के खिलाफ में आपत्तिजनक, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। और अब इस अजीत भारती की परेशानी बढ़ गई क्योंकि अब भीम आर्मी के समर्थकों ने इस जातिवादी जाहिल पर एफआईआर जो है कर दिया है। एफआईआर दर्ज हो गई है और एससी एक्ट भी लग गया है। और इसकी जितनी सारी गर्मी होगी, इसके अंदर जितनी सारी जातिवादी कीड़ा काट रहा होगा, वो सारे जातिवादी कीड़े जो है अब जो है मर जाएंगे, क्योंकि इसका जातिवादी सोच अब ठिकाने आ जाएगा। और जरा सोचिए कि आज चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में, चाहे दलितों के खिलाफ में, ये क्यों नेगेटिव नैरेटिव बनाई जा रही है। आज भी देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण जो है जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि अमीरी गरीबी हर एक जात में है। ये बात तो सच है कि अमीरी गरीबी हर एक जात में है, लेकिन सवाल ये है कि आरक्षण जो लोग कह रहे हैं कि जाति के नाम पर नहीं, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, उनसे जवाब ये चाहेंगे कि जाति के नाम पर जुल्म, जाति, अत्याचार सहे दलित समाज के लोग, और तुम जो है
आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन लोगे? अगर जाति के नाम पर कोई जुल्म जाति सह रहा है तो उसके जाति के नाम पर रिजर्वेशन में मिलना चाहिए। और आज देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि जात पात की बात जो है ना हो और आरक्षण आर्थिक आधार पर हो जाए, उनको एक भी ये भी जवाब, जो लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, आज सोचिए, बात पैसों और आर्थिक की भी नहीं है। आज जीतनराम मांझी, आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और जब मुख्यमंत्री रहे तो मंदिर में गए तो मंदिर को धोया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंदिर में गए तो मंदिर को धोया गया। न तो जीतनराम मांझी के पास पैसे की कमी है और न ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास पैसों की कमी है। आर्थिक से संपन्न है, लेकिन फिर भी जातिवादी कीड़े, जातिवादी सोच, देखिए, ये मुख्यमंत्री रहे हैं फिर भी ये मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर अशुद्ध हो जाता है और सवर्णों के द्वारा इनको मंदिर जाने पर मंदिरों की सफाई और धुलाई होती है। तो यही वो सोच है जिसकी वजह से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का जो पॉइंट व्यू रखा था, उन्होंने कहा था कि आरक्षण कोई जो है गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जो लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए थे, उन सभी लोगों को आगे की पंक्ति में बैठाने के लिए रिजर्वेशन जो है लाया गया था। और इसी वजह से कई लोगों को जलन हो रहा है और वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पीछे बैठा है तो बैठा हुआ व्यक्ति जो है हमारे आकर बराबरी में बैठे, हमसे आंखों में आंखें मिलाए और वो जो है सम्मान, हक और अधिकार पाए। और ऐसे सोच रखने वाले जितने सारे जातिवादी जाहिल हैं, वो जो है आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और कितने लोग विरोध कर रहे हैं? आज ये लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके विरोध करने से, सवर्ण समाज के विरोध करने से पूरे बहुजन समाज के लोग जो है जाग रहे हैं। और अब इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं कि जैसे सवर्ण समाज आरक्षण को खत्म करने के लिए लगा है, तो हमको आरक्षण बचाना है। और आरक्षण बचाना छोड़िए, अब तो इनके आरक्षण के खिलाफ जो नेगेटिव नैरेटिव पूरे देश भर में फैलाई गई, उसके बाद पूरे बहुजन समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब कि प्राइवेट में भी अब रिजर्वेशन लेने की बात पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों ने कर दिया है। और ये बहुत जल्द होगा और इसके लिए आंदोलन भी पूरे देश के बहुजन समाज के लोग करने का काम करेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इन आरक्षण विरोधियों को चंद्रशेखर आजाद से इतनी नफरत है कि हर एक लाइन में ये कुछ बोले चाहे ना बोले, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में ये लोग जरूर बोलते हैं और ये चंद्रशेखर से नफरत करते हैं। फिलहाल इस मामले में एफआईआर हो चुका है, लेकिन इनकी इस सोच को आप कैसे देखते हैं कमेंट करिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मैं नरवसंत हूँ, कैमरा प्रसाती हैं प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।